हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। मई मंथ की एंट्री हम लोग देखेंगे। हम लोग कौन सा बिजनेस देख रहे थे? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वस्तुओं को लेन देन का बारे में इस बिजनेस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अप्रैल मंथ की एंट्री हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे मई मंथ की एंट्री में कि कौन कौन सा नई क्वेश्चंस आएंगी, जिनका नई लेज़र बनाना पड़ेगा, उसका क्रेडिट डेबिट लेज़र अंडर वाचर क्या क्या होंगे, सभी कुछ हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। साथ ही साथ इनका एंट्री भी हम लोग करते जाएंगे टैली में। ओके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मंथ कौन सा है? मई मंथ होगा। तो जब हम लोग टैली ERP9 ओपन करेंगे तो कंपनी में मंथ चेंज करेंगे। ठीक है। मंथ अभी क्या होगा कंपनी में? अप्रैल मंथ होगा, लेकिन उसको चेंज करके हम लोग मई करेंगे। ठीक है। सेशन क्या है? 2022 से लेकर के 23 तक का सेशन है और टैली ERP9 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? मिस्टर मुकेश अंबानी रिसीव अ बिल ऑफ 4500। मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है? बिल प्राप्त किया है। मिस्टर मुकेश अंबानी कोई खर्चा किए होंगे तभी ना उनको बिल मिला है। आप जब मॉल्स में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो आपको जो भी आप सामान लेते हो या कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको एक बिल मिलता है कि आप इतने का सामान खरीद चुके हो या फिर इतने का आप सर्विस यूज कर चुके हो। तो उसी तरह मिस्टर मुकेश अंबानी को भी एक बिल मिला है। कितने का बिल मिला है सर? 4500 रुपीज़ का फ्रॉम संगम प्रिंटर्स। किसके पास से मिला है? संगम प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। मतलब मिस्टर मुकेश अंबानी ने क्या किया है? अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरीज में कुछ प्रिंटिंग करवाई है। ठीक है। उसका बिल श्याम प्रिंटर्स ने मुकेश अंबानी के पास भेजा है कि जो आपने प्रिंटिंग करवाया है वो 4500 रुपीज़ का है। तो उसी से रिलेटेड हम लोग एंट्री को एंटर करेंगे किसमें? टैली में। तो डेबिट में क्या जाएगा? स्टेशनरी एक्सपेंसेस। क्यों जाएगा? सभी प्रकार के खर्च एवं हानि डेबिट में जाते हैं। ठीक है। अमाउंट कितने होगा? 4500 रुपीज़। कहाँ जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। क्रेडिट में क्या होंगे? संगम प्रिंटर्स। क्यों होंगे सर संगम प्रिंटर्स क्रेडिट में? क्योंकि देने वाला कौन है? ये जो उधार मिल रहा है मुकेश अंबानी को, ये दे कौन रहा है? संगम प्रिंटर्स दे रहा है। संगम प्रिंटर्स क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्रेडिट करते हैं। ठीक है। तो संगम प्रिंटर्स मुकेश अंबानी जी को उधार दे रहा है 4500 रुपीज़। मतलब मुकेश अंबानी कुछ एक्सपेंस किए हैं, उसके बदले में वो बिल पेमेंट नहीं किए हैं। तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा? संगम प्रिंटर्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मिस्टर मुकेश अंबानी के पास बिल प्राप्त हुआ है। किस चीज़ का बिल प्राप्त हुआ है? प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी। ऑफिस स्टेशनरी में कुछ प्रिंटिंग करवाए हैं, उसके अकॉर्डिंग बिल प्राप्त हुआ है। कहाँ से बिल आया है? संगम प्रिंटर्स के पास से बिल आया। किसके पास से? संगम प्रिंटर्स। कितने का बिल आया? 4500। तो संगम प्रिंटर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट में हो जाएंगे, क्योंकि देने वाले जो है वो संगम प्रिंटर्स है। तो 4500 रुपीज़ क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। देने वाले का अकॉर्डिंग मतलब जो पैसा उधार दे रहा, अभी मुकेश अंबानी जी ने पे नहीं किया, तो संगम प्रिंटर्स क्या कह रहे हैं? पैसा उधार दे रहे हैं मुकेश अंबानी को। ठीक है। इसलिए ये क्रेडिट में हो जाएंगे। लेजर किसका बनेगा? संगम प्रिंटर्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम संगम प्रिंटर्स का नाम आ रहा है हमारे क्वेश्चन में। ओके। अंडर किसके जाएंगे? सन्ड्री क्रेडिटर। क्यों जाएंगे? हम किसी से उधार लेते हैं तो वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जाते हैं। अगर हम किसी को उधार देंगे तो वह व्यक्ति सन्ड्री डेबिटर के अंदर जाएगा। ठीक है। वॉचर क्या हो जाएगा? जनरल वॉचर। क्यों हो जाएगा जनरल वॉचर? क्योंकि ये जो एंट्री हमारे की जा रही है वो उधार एंट्री है और सभी उधार एंट्री हमारे जनरल वॉचर में होते हैं। तो आइए हम लोग टैली को ओपन करेंगे और इस एंट्री को एंटर करेंगे। ओपन होने के बाद आपको कहाँ जाना? वर्क इन एजुकेशनल मोड, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो वर्क इन एजुकेशनल मोड है। ठीक है। एंटर करेंगे। अब देखिए फिर से यहाँ क्या हुआ? लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। जब कंपनी हम लोग सेट करते हैं, जब कंपनी हम लोग बंद कर देते हैं टैली को और फिर से हम लोग ओपन करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिकली लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो जा रहा है मेरे सिस्टम में। शायद कोई प्रॉब्लम होगा मेरे टैली के कोडिंग में। आपके वाले में अगर ऐसा ही हो रहा तो आप क्या करिएगा? Alt+F3 प्रेस करेंगे, कंपनी इन्फो में चले गए, एरो में नीचे जाकर सर्ट कंपनी। अगर इस कंपनी को मैं डिलीट कर दूं तो बार बार इसको हमको बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कंपनी से मुझे लेना देना तो अभी कुछ है नहीं। तो मैं क्या करता हूं? अल्टर में जाता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड को एंटर करूंगा और Alt+D प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। हमसे पूछा जाएगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर कंपनी? हम बोलेंगे यस आई वांट टू डिलीट माय कंपनी।
अब सेलेक्ट कंपनी में एंटर करेंगे और जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और इस कंपनी को ओपन करेंगे। यह देखिए नीचे मुझे लैला मजनू प्राइवेट लिमिटेड 2 एक और कंपनी दिखा रहा है। ये कंपनी मैंने बाद में क्रिएट किया था जब मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बता रहा था, तभी इस कंपनी को मैंने अभी तक डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, जियो प्राइवेट लिमिटेड को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा जियो प्राइवेट लिमिटेड ओपन हो गया और हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, करंट डेट को चेंज करना है। तो स्केप किसे कहाँ जाएंगे हम लोग, गेटवे ऑफ टैली में, और डेट चेंज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, F2। क्या ऑप्शन है, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे क्या होगा 1-5 एंटर। तो हमारा क्या हो गया, 1 मई 2022 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग 1 मई 2022 में एंट्री करेंगे। जो हमारा एंट्री हो वो किस में होगा, अकाउंटिंग वॉचर में होगा। अकाउंटिंग वॉचर में भी किस में, जनरल वॉचर, F7 जनरल वॉचर। जनरल वॉचर में डेबिट क्या होगा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, एस प्रेस करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। स्टेशनरी एक्सपेंसेस हमारा कितने का था, 4500 रुपीज़ का थे। क्रेडिट में कौन जाएंगे, क्रेडिट में जाएंगे संगम प्रिंटर्स। तो Alt+C प्रेस करेंगे, Alt+C प्रेस करके संगम प्रिंटर्स का नाम टाइप करेंगे और एंटर करके कहाँ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर, जिनसे हम लोग उधार लेते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आते हैं। अब एंटर करके इस लेज़र को हम लोग क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद ऑटो सम होकर अमाउंट हमारा फिल हो गया। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद हम अपने दूसरे क्वेश्चन में जाएंगे कि क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 2500 रुपीज टू मोहन पेपर हाउस फॉर स्टेशनरी बिल। आप लोगों को याद है कि मोहन पेपर हाउस से कुछ उधारी में सामान लिया गया था। मोहन पेपर हाउस से कुछ उधारी में सामान लिया गया था, उसी के रिकॉर्डिंग हम लोगों को क्या करना है, रीपे किया जा रहा है मुकेश अंबानी के द्वारा। ठीक है, तो डेबिट में क्या हो जाएगा, मोहन पेपर हाउस। क्यों हो जाएगा मोहन पेपर हाउस, मोहन पेपर हाउस एक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को डेबिट करते हैं। मोहन पेपर हाउस पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं, इसलिए मोहन पेपर हाउस डेबिट में जाएंगे और अमाउंट क्या हो जाएंगे 2500 रुपीज। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, जाने वाले को कैश कहते हैं और कितने का 2500 रुपीज। लेजर और अंडर किसी के भी नहीं बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी लेजर अंडर बने हुए हैं इन दोनों के। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट, क्योंकि भुगतान किए जा रहे हैं। आइए टैली में देखते हैं। F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वॉचर में आ गए। डेबिट में क्या हो जाएगा, मोहन पेपर हाउस। यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में मोहन पेपर हाउस दिख रहा है, हाँ दिखा। एंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा करंट बैलेंस क्या बता रहा है, 2500 रुपीज़, और हमें इतना ही पे करना है 2500 रुपीज़। तो अकाउंट क्या हो जाएगा, जो लोन अकाउंट था मोहन पेपर हाउस का वो 0 हो गया, क्योंकि सारा उधार हमने कंप्लीट कर दिया। और कंप्लीट किस बेसिस पे किया है, कैश के बेसिस पे किया है। ठीक है, पैसा देके हम लोग अकाउंट को कंप्लीट कर दिए। यह था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। मिस्टर मुकेश अंबानी इशूड अ चेक ऑफ 3000 टुवर्ड्स रेंट ऑफ अप्रैल मंथ। जैसे कि अप्रैल मंथ में हम लोग की बात हुई थी कि 3000 रुपये हर महीना रेंट भरना है ऑफिस के लिए, जो ऑफिस मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने हायर किया है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने 3000 रुपीज अप्रैल मंथ का क्या किया है, रेंट पेमेंट किया है। ठीक है, तो रेंट हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, सभी एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। तो रेंट क्या हो गया, डेबिट में गया, कितने का रेंट है, 3000 रुपीज का रेंट है। और पेमेंट किससे किया गया है, चेक से किया गया, डेट्स वाई क्रेडिट में हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया 3000 रुपीज। अगर आपको डाउट है कि बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट में क्यों आया, तो मैं आपको समझाता हूं। बैंक सभी प्रकार के बैंक क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। बैंक भी एक प्रकार का संस्था होता है, सभी संस्थाएं पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं और पर्सनल अकाउंट के अंदर देने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो बैंक क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, बैंक पैसा दे रहा है, तो देने वाले को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। डेट्स वाई बैंक ऑफ इंडिया 3000 रुपीज क्रेडिट में होगा। लेजर किसके बनेंगे, रेंट के बनेंगे, क्योंकि रेंट पहली बार आ रहे हैं हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि आज से तो रेंट देना स्टार्ट हुआ है बच्चों। और अंडर किसके जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जाएंगे, क्योंकि रेंट हमारा खर्च है। ठीक है, वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी पेमेंट वॉचर में है।
अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस सी प्रेस करके रेंट का क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। अब एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। डेबिट में हो गया रेंट कितने का, 3000 रुपीज। क्रेडिट में हो जाएगा क्या, बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि बैंक से पेमेंट किया जा रहा है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब चलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 4500 रुपीज टू संगम प्रिंटर्स। क्यों, क्योंकि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे, हम लोग क्या किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि संगम प्रिंटर के पास से 4500 का बिल आया हुआ है मुकेश अंबानी के पास, और फोर्थ क्वेश्चन में वही क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। जो बिल संगम प्रिंटर्स ने मुकेश अंबानी जी के पास भेजा था, उसी बिल का भुगतान हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में किया जा रहा है। तो डेबिट में क्या हो जाएंगे, संगम प्रिंटर्स। क्यों होंगे डेबिट में, क्योंकि संगम प्रिंटर्स एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को हम लोग डेबिट करते हैं। तो संगम प्रिंटर्स पैसे को प्राप्त कर रही है, डेट्स वाई ये डेबिट में जाएंगे। ठीक है, समझ में आया डेबिट में क्यों जाएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट को क्लियर रखिए। डेबिट में जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है, वो पैसा प्राप्त कर रहा है, तो पैसे पाने वाले को हम लोग डेबिट करते हैं। और कैश क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जाने वाले को हम लोग क्रेडिट करते हैं, डेट्स वाई क्रेडिट में कैश हो जाएगा। अमाउंट कितना है, 4500 रुपीज के। लेजर संगम प्रिंटर्स के नहीं बनेंगे क्योंकि बने हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर जा चुके हैं। वॉचर क्या हो जाएंगे, पेमेंट वॉचर, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, पेमेंट वॉचर में हम लोग ऑलरेडी हैं। डेबिट में क्या हो जाएंगे, संगम प्रिंटर्स को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अमाउंट फिल करेंगे, कितने का था, 4500। फिर एंटर करेंगे, बाई कैश जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, कैश के द्वारा जा रहा है। और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। मुकेश अंबानी पेड कैश 1500 टुवर्ड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मुकेश अंबानी जी ने अप्रैल से अपना कंपनी को स्टार्ट किया, तो एक महीना कंप्लीट हो गया। एक महीना कंप्लीट होने के बाद बिजली बिल आपके पास आया, मुकेश अंबानी जी के पास बिजली बिल आया। कितने का आया, 1500 रुपीज के बिजली बिल आए, और मुकेश अंबानी उस बिल को पे कर रहे हैं। ठीक है, कैश की मदद से। डेबिट में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1500 रुपीज। अब ये डेबिट में ही क्यों गए सर, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आया है हमारा 1500 रुपए का, वो डेबिट में ही क्यों गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, सभी एक्सपेंसेस डेबिट में जाते हैं, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल डेबिट में गया। क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, कैश, क्योंकि जाने वाले को कैश कहते हैं। ठीक है, 1500 रुपए कैश हो गए। लेजर किसके बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लेजर बनेंगे। अंडर किसके जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा खर्च है। ठीक है, वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर, क्योंकि भुगतान किया जा रहा है। ऑलरेडी पेमेंट वॉचर में है, अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस सी। इलेक्ट्रिसिटी बिल का नेम को टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे। ठीक है, कितने का बिल आया हमारा, 1500 रुपीज का। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, हमारा कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है। एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर मुकेश अंबानी इशू अ चेक। एक चेक इशू किया गया है मुकेश अंबानी जी के द्वारा ऑफ 2600 टुवर्ड्स सैलरी ऑफ अप्रैल मंथ। आप लोगों को पता होगा, अप्रैल मंथ की एंट्री हम लोग जब कर रहे थे, तो आप लोगों को पता होगा एक मिस्टर प्रमोद शर्मा के नाम से एक आदमी को हायर किया गया था एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका सैलरी था 6500 रुपीज, मतलब 6500 रुपये। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2600 रुपया ही पे किया जा रहा है। क्यों, 6500 रुपीज जब उसका इनकम है, तो फिर 2600 रुपया क्यों पे किया जा रहा है, क्योंकि जब उनको हायर किया गया था तो टोटल एक मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं। ठीक है, हम लोग ऐसे समझेंगे इस बात को कि जब कंपनी स्टार्ट हुई अप्रैल से, तो अब 1 अप्रैल को ही उसको हायर नहीं किया गया, 1 अप्रैल को हायर नहीं किया गया, या फिर मिड ऑफ अप्रैल में हुआ होगा, या फिर एंडिंग ऑफ अप्रैल में हायर किया गया होगा। दैट्स वाई उसी के अकॉर्डिंग उनको 2600 रुपीज पे किए जा रहे हैं। अगर 1 अप्रैल को अगर हायर किया जाता तो उनको 6500 रुपीज फुल अमाउंट पे किए जाते, लेकिन उन्हें मिड ऑफ अप्रैल या फिर एंडिंग ऑफ द अप्रैल को हायर किया गया है। दैट्स वाई उन्हें 2600 रुपीज अकॉर्डिंग टू हिम वेजेस इनको दिया जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई।
ओके, तो हम लोग समझ गए कि कैसे इनको 2600 रुपये दिए जा रहे हैं और किसको दिए जा रहे हैं, किसको दिए जा रहे हैं, मिस्टर प्रमोद अग्रवाल। तो मिस्टर प्रमोद अग्रवाल फिलहाल एक ही आदमी है, तो इसका लेजर नहीं बनेगा मिस्टर प्रमोद अग्रवाल का, उन वो लेजर सैलरी के नाम से बनेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 से 3 एम्प्लॉय होते जिनको हम लोग सैलरी दे रहे हैं, तब हम लोग क्या करते, 2-3 सभी एम्प्लॉयज के नाम पे हम लोग लेजर बनाते और उसको इंडिविजुअल सैलरी पे करते। लेकिन फिलहाल अभी एक ही हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय है, तो डेट्स वाई हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, डेबिट का और सैलरी का लेजर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय अभी एक ही है। अगर एक से ज्यादा 5-6 एम्प्लॉय होते हैं तो सबके इंडिविजुअल लेजर बनते हैं। सैलरी कहाँ जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। क्यों जाएंगे डेबिट में, क्योंकि सैलरी एक प्रकार के एक्सपेंसेस है, खर्च है। आप किसी को सैलरी देंगे तो आपका पैसा खर्च ही ना होगा, तो डेट्स वाई एक्सपेंस है, सभी एक्सपेंस डेबिट में जाते हैं। सिंपली सैलरी डेबिट में चला गया। सैलरी कितने का है, 2600 रुपीज का सैलरी है। क्रेडिट में क्या होगा, बैंक ऑफ इंडिया। क्यों होगा क्रेडिट में, क्योंकि चेक से पेमेंट किया गया है, ठीक है। लेजर सैलरी के बनेंगे क्योंकि सैलरी फर्स्ट टाइम आए हैं। और किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, क्योंकि यह एक खर्च है। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर होगा। तो आइए हम लोग टैली में आते हैं। पेमेंट वॉचर में ऑलरेडी है, Alt+C प्रेस करेंगे, सैलरी का नेम टाइप करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल कर लेंगे, ठीक है। सैलरी कितना का था, 2600 रुपए का सैलरी थे, जो किससे दिए गए हैं, चेक से दिए गए हैं। दैट्स मीन्स बैंक से कटेंगे वो पैसे। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कैसे कैसे हम लोग एंट्री किए आप लोग देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 200 टुवार्ड्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या है, हम लोग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में देखे थे। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई आते हैं गेस्ट लोग, कस्टमर लोग, तो आप लोग चाय पानी के लिए पूछते हो कि नहीं, किसी वैसे ही भगा देते हो। चाय पानी के लिए पूछोगे, सर आइए आइए बैठिए बैठिए, बहुत दिनों बाद आए आप, तो कुछ चाय पानी मंगाते होंगे उनके लिए। तो चाय पानी का जो खर्च है वो हम लोग क्या कहते हैं, एक ही बार पूरा मंथ में कितना हम लोगों का खर्च हुआ है चाय पानी में, उसको हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल के उसका एंट्री कर देते, ताकि चाय का चाय निकल जाए, पानी का पानी निकल जाए, समझे। हर दिन का कौन टाइप करेगा कि आज 10 रुपये का चाय आया, फिर कल 5 रुपये का चाय आया। तो हम लोग क्या करते हैं, रफली पूरा एक मंथ का हम लोग क्या करते हैं, एक महीने में कितना बार चाय आया, बिस्कुट आया, तो सभी का हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाल के उसका एंट्री करते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया 200 रुपए का चाय बिस्कुट खर्च हुआ है अप्रैल मंथ में। तो डेबिट में क्या होगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट में ही क्यों गया सर, क्योंकि मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक प्रकार का खर्च है और सभी प्रकार के खर्च डेबिट के अंदर आते हैं। तो डेबिट में चला गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितने का है सर, 200 रुपीज। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि पेमेंट कैसे की गई है। लेजर मिसलेनियस एक्सपेंसेस के बनेंगे, वो किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे। पेमेंट किया जा रहा है, दैट्स वाई पेमेंट वॉचर के अंदर एंट्री की जाएंगी। हम लोग ऑलरेडी पेमेंट वॉचर में है, Alt+C प्रेस करेंगे और मिसलेनियस एक्सपेंसेस बनाएंगे और उसका अंडर किसके अंदर जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। Ctrl+A से एक्सेप्ट ऑल करेंगे। हमारा 200 रुपीज़ का मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, बाय कैश पे किया जा रहा है। कैश को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके सेंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 1100 रुपीज टुवार्ड मोबाइल फोन बिल। ओके, मतलब क्या है कि मिस्टर मुकेश अंबानी जी ने 1100 रुपए का पेमेंट किया है, किसको, मोबाइल फोन के बिल को, जो एक महीना आपने अप्रैल में टोटल जितना यूज किया है उसका बिल आया है 1100 रुपए, जिसका पे करना है और मुकेश अंबानी जी ने बाय कैश पे किया है। डेबिट में क्या हो जाएगा, मोबाइल बिल, क्योंकि जो बिल है वो हमारा खर्च है, जो आपका बिल आता है वो खर्च में ही ना जाता है, तो खर्च हमारा डेबिट में होता है। दैट्स वाई मोबाइल बिल हमारा डेबिट में हो जाएगा, कितने का, 1100 रुपीज के। क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, कैश हो जाएंगे, क्योंकि कैश से पेमेंट किया गया है, ठीक है। लेजर किसका बनेगा, मोबाइल बिल का लेजर बनेगा, क्योंकि मोबाइल बिल फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे किए जाए तो इट्स मीन्स फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। वो किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, ठीक है। वॉचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वॉचर किया जाएगा, क्योंकि भुगतान किए जा रहे हैं। आइए टैली में हम लोग इसका एंट्री देखेंगे। हम लोग ऑलरेडी टैली में है, Alt+C प्रेस करके मोबाइल बिल का हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, वो किसके अंदर जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे और Ctrl+A से हम लोग क्या करेंगे,
लेजर को क्रिएट कर लेंगे। कितने का हमारा एक्सपेंसेस है, 1100 रुपए के। बाय कैश दिए जा रहे हैं, बाय कैश दिए जा रहे हैं, और एंटर करके कैश को एक्सेप्ट कर लेंगे। कैश को एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस्टर मुकेश अंबानी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां तक आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिस्टर मुकेश अंबानी पेड कैश 450 रुपीज टुवर्ड कन्वेंस एक्सपेंसेस। मिस्टर मुकेश अंबानी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आने जाने के लिए जो कन्वेंस एक्सपेंसेस होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लगते हैं, जो उनका पेट्रोल का खर्च हो गया, कार से जो आते हैं उनका पेट्रोल का जो खर्च होता है, उन्हें हम लोग कन्वेंस एक्सपेंसेस कहते हैं। तो अप्रैल मंथ में टोटल 450 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हुए हैं आने जाने में, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो कन्वेंस एक्सपेंसेस डेबिट में होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि सभी प्रकार के खर्च डेबिट में जाते हैं। कितने के खर्च थे, 450 रुपीज़ के खर्च थे। किससे पे किए गए हैं, कैश से पे किए गए हैं, डेट्स वाई ये पेमेंट वाउचर में जाएंगे। और लेजर किनके बनेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस के बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम कन्वेंस एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अंडर किसके जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाएंगे, क्योंकि कन्वेंस एक्सपेंसेस खर्च है, ठीक है। वाउचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वाउचर हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट किया जा रहा है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी पेमेंट वाउचर में है। Alt+C करेंगे, कन्वेंस एक्सपेंसेस टाइप करके, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। Ctrl+A प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट ऑल करेंगे। कितने का हमारा खर्च है, 450 का खर्च है। बाय कैश पे किया जा रहा है तो क्रेडिट में कैश हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैश हो जाएंगे। और एंटर करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम लोग टोटल आज 9 एंट्रीज किए हैं, जिनमें से मैक्सिमम एंट्रीज बिल पेमेंट था, ठीक है, मतलब खर्च वाले एंट्री किए गए आज। ये सारे एंट्री तो आप लोग देखे होंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पूरा लेक्चर देखें तो आपको पता होगा ये सारे जो क्वेश्चन आए थे वो सारे फेमिलियर थे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से। क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ तो तुरंत से सेल परचेस नहीं ना कर सकते, पहले बेस बनाना पड़ेगा। कंपनी का खर्च जो आ रहा है वो खर्च को हटा के, खर्च पेमेंट करके, कंपनी को पहले इस्टेब्लिश करने में 1 महीना टाइम लगता है। उसके बाद से फिर सारा जो प्रोडक्ट परचेजिंग, प्रोडक्ट सेलिंग का जो काम होता है वो 1 महीने के बाद से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले बेस तैयार करना पड़ता है कंपनी का, ताकि हमारा प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। डे बुक में हम लोग जाके क्या करेंगे, लेजर देखेंगे, Alt+F1 प्रेस करेंगे। डिटेल वाइज आपको 9 का 9 एंट्रीज आपको दिखेगा, ठीक है। ये सारे आपका 9 के 9 एंट्रीज है। कौन किसका लेजर क्या है, कौन डेबिट में गया, कौन क्रेडिट में गया, आप यहाँ से डे बुक में जाके सारे एंट्रीज को देख सकते हैं। सारे 1 डे या 1 मंथ की एंट्रीज को आप देख सकते हैं। अगर आपको 1 डे का एंट्री देखना तो आप यहाँ सिंपली 1 डे का दिखा रहा है। अगर आपको पूरे 1 मंथ की देखनी है तो आप यहाँ पीरियड में जाके क्या करेंगे, 1/5/2022 से लेकर के 31/5/2022 टाइप करेंगे तो आपको क्या यहाँ दिखा रहा है, 1 मई 2022 से लेकर के 31 मई 2022 तक में जितनी भी एंट्री की गई है, 1 महीने पूरे मई मंथ में जितनी भी एंट्री की गई वो सारे एंट्रीज आपको शो हो रहे हैं। लेकिन हमें जहाँ तक पता है हम लोग 1 मई में ही सारे एंट्री किए हैं। क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है तो यहाँ डेट का थोड़ा इशू रहता है, हम लोग डेट चेंज नहीं कर सकते एजुकेशनल वर्जन में। डेट्स वाई हम लोग एक ही डेट में सारे एंट्रीज करके सीखते हैं, ठीक है। तो डे बुक हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस, एंटर करेंगे। ट्रायल बैलेंस में Alt+F1 प्रेस करेंगे। ये रहा हमारा डिटेल वाइज ट्रायल बैलेंस। अगर आप भी मेरे साथ ही साथ मेरे क्वेश्चन को देख के अपने कंप्यूटर में प्रैक्टिकल करते हो तो आप सारे लेजर्स को मैच करेंगे, सारे एक्सपेंसेस, करंट एसेट, फिक्स एसेट, कैपिटल अमाउंट, करंट लायबिलिटी, सभी के अमाउंट मैच करेंगे, सभी के लेजर के अमाउंट मैच करेंगे और ग्रैंड टोटल मैच करेंगे कि आपका इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं भी आपको डिफेक्ट लगे या कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। कैपिटल अमाउंट हमारा शो हो रहा है, करंट लायबिलिटी शो हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट शो हो रहा है, करंट एसेट का अमाउंट भी शो हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी अमाउंट शो हो रहा है। तो हम लोग ट्रायल बैलेंस देख चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में एंटर करेंगे। अभी तक हम लोग लॉस में ही चल रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ ना बेचे हैं, ना किसी को सर्विस प्रोवाइड की है, ना किसी को प्रोडक्ट सेल किए हैं। तो अभी तक हमारा कंपनी कितने के लॉस में जा चुका है, 19,050 रुपीज़। और वो लॉस किस वजह से किया है तो Alt+F1 प्रेस करेंगे, आपको एक्सपेंसेस का पता चल जाएगा। जब कंपनी में खर्च होते हैं तो वो खर्च लॉस में ही जाते हैं। कंपनी में आप कुछ कमाएंगे नहीं और सभी में आप खर्च कर दे रहे हो तो आप कहाँ जाओगे, ना प्रॉफिट होगा, सिर्फ लॉस होगा।
जब तक आप परचेज कुछ करोगे, मतलब कुछ सेल करोगे नहीं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाओगे नहीं, तब तक आपका कंपनी प्रॉफिट में नहीं जा सकता। जो लॉस में गया है, इतना 19,050 रुपीज़ का लॉस में क्यों गया है, यहाँ पे अमाउंट आपको दिया हुआ है, इन कारणों की वजह से इतना का लॉस हुआ है। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे कि हर चीज़ को एक ही बार बताना सही नहीं है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कैसे कैसे लॉस हुआ, कैसे क्या हुआ। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। बैलेंस शीट में एंटर करेंगे, Alt+F1 प्रेस करके डिटेल वाइज देखेंगे हमारा कैपिटल अमाउंट कितना है, करेंट लायबिलिटीज़ कितना है, लोन लायबिलिटीज़ कितना है, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस कितना। हमें ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं शो होता है, बाकी सारा चीज़ शो होता है। हमें ट्रायल बैलेंस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस छोड़ के सब कुछ शो किया जाता है, लेकिन जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इंक्लूड होता है। और हमारा टोटल कितना है, 8,09,700 रुपीज़। तो ये था टोटल मई मंथ की एंट्री, जिसमें हम लोग बैलेंस शीट देखे, प्रॉफिट एंड लॉस देखे, डे बुक, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ देखे जिससे रिलेटेड होता है। इन एंट्रीज से रिलेटेड जितने भी वर्क है हम लोग सब कुछ देखे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह बने रहिए। अगले लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, फेयर एंड लवली बेचेंगे, कॉस्मेटिक्स बेचेंगे, कुछ परचेज करेंगे कॉस्मेटिक्स और उसको सेल करेंगे, मतलब वस्तुओं का खरीद बिक्री हम लोग कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। किस मंथ में, जून मंथ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।